दोस्तों, क्या आपको भी खर्राटे आते हैं? क्या आप भी पूरी रात सोने के बाद दिन में थका हुआ सा और नींद सी महसूस करते हैं? तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत शुक्ला और आप देख रहे हैं सोशल एंड जनरल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को खर्राटे क्यों आते हैं, क्यों हम लोग को पूरा दिन नींद सी आती रहती है, क्या वजह होती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को खर्राटे आने के बाद से। तो जानते हैं पहले हम लोग कि खर्राटे क्यों आते हैं। तो होता यह है कि जब भी हम लोग सोते हैं तो सोने की अवस्था में क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ने से लगती हैं। तो जो हमारी श्वास नली है वो भी ढीली सी हो जाती है। तो जब वो ढीली हो जाती है तो कि उस पर कोई भी दबाव पड़ेगा वो बंद हो जाएगी। तो दबाव कहाँ से पड़ता है? जब भी हम लोग के अंदर मोटापा बढ़ना स्टार्ट होता है, मोटापे का मतलब हो गया गले का मोटापा। तो जब भी गले का मोटापा बढ़ेगा, गले में जब हम लोग के यहाँ पे मांस लटक के आता है या किसी भी तरह से गले में मोटापा आएगा, तो क्या होगा, वो गले का जो मांस है जब हम लोग सो रहे होते हैं तो वो हमारी श्वास नली के ऊपर जाके रख जाता है। और जब वो रख जाता है तो वो क्या होता है, वो श्वास नली को दबाने लगता है और दबाते दबाते लगभग ब्लॉक की स्थिति में पहुंचा देता है। और जब उसमें थोड़ी सी जगह होती है और हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो वो सांस वहाँ से टकराते हुए जाती है और फिर वापस आती है। ये एकदम वैसी ही स्थिति होती है जैसे हम लोग गुब्बारे में हवा भरेंगे और उसके बाद में धीमे धीमे से हवा छोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक आवाज़ सी आती है। सेम वही आवाज़ हमारे गले से भी आती है, जिसे हम लोग खर्राटे कहते हैं और स्नोरिंग कहते हैं। अब खर्राटे की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी खर्राटा हम लोग को आ रहा है और श्वास नली हमारी ब्लॉक हो रही है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। मतलब जो सांस पूरी तरह से जानी चाहिए, जो हवा पूरी तरह से जानी चाहिए, वो अब रुक के जा रही, कम जा रही है। और एक समय आता है कि वो बिल्कुल जाना बंद हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होने लगता है और जो खर्राटे लेने वाला व्यक्ति होता है वो फिर अचानक से सांस लेने के लिए उठता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो माइंड को एक संदेश देती है कि अब तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है, अब आपको उठ के सांस लेनी चाहिए। तो उस दौरान क्या होता है कि आदमी उठ के जल्दी से सांस लेता है और वो नींद उसकी टूट जाती है, लेकिन समझ में कम आती है। आप जब भी किसी खर्राटे वाले व्यक्ति को देख रहे होंगे तो वो कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे खर्राटे नहीं लेता रहता। बीच बीच में उसका एक बार खर्राटा बंद होगा, वो करवट इधर उधर बदलेगा और फिर से लेना स्टार्ट करेगा। तो क्या होता है कि हम लोग सो तो 8 घंटे रहे हैं, लेकिन हमारी नींद जो है टूटने के कारण 4 से 5 घंटे पूरी हो रही है। अब जो 3 घंटे की नींद है वो हम लोग को चाहिए ही, तो वो हम लोग को दिन में नींद आती रहती, सुस्ती आती रहती, जब तक कि हम लोग सो नहीं लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है खर्राटे से और इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को स्लीप एपनिया बोला गया। तो अब इस स्लीप एपनिया से बचने के उपाय क्या हैं? क्या हम लोग करें कि जिससे हम लोग को खर्राटे ना आए? तो करना हम लोग को ये है कि हम लोग को अनुलोम विलोम और कपालभाति, मतलब हम लोग को योग करना है बाबा रामदेव की तरह। कपालभाति और अनुलोम विलोम करना है सुबह उठ के 15 मिनट से लेके धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते 45 मिनट या 1 घंटे तक। उससे क्या होगा, अनुलोम विलोम से हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारी श्वास नली या जो भी मसल्स हैं आसपास की, उनकी एक्सरसाइज हो रही होती है। उस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जो वो नसें ढीली पड़ चुकी होती हैं, जो मसल्स ढीली हो चुकी होती हैं, उनमें दोबारा से वैसा ही तनाव आने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग को जो मांस जो जाता है वो श्वास नली को रोक नहीं पाता है। दूसरा इसका तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि कई कंपनियों ने एक सीपैप डिवाइस निकाली है। उस डिवाइस का काम क्या होता है, उस डिवाइस को हम लोग लगाते हैं, उसमें एक ऑक्सीजन की तरह मास्क होता है जिसे हम लोग पहन लेते हैं और वो रात को मशीन जो है प्रेशर से हवा देती रहती है। प्रेशर से देने के कारण जो हमारी जो मसल जब उसके ऊपर जाएंगी, श्वास नली के ऊपर, तो जैसे ही वो उसको दबाएंगी तो इधर से ये मशीन प्रेशर और ज़्यादा देना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि क्या होगी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और हमारी नींद बार बार नहीं खुलेगी और हम लोग दिन में एकदम एक्टिव रहेंगे। तो और तीसरा इसका एक उपाय और भी है जो कि अभी तक डॉक्टर्स करते आ रहे थे। जो हमारा बढ़ा हुआ मांस होता है, जो भी मसल्स हमारी बढ़ गई हैं, उसको डॉक्टर सर्जरी करके निकाल देते थे।
तो उसे निकालने से क्या होता था कि वो उस जगह को जब खाली कर देंगे तो फिर वो जाके वहाँ पे नहीं रखेगी, श्वास नली के ऊपर नहीं जाएगी, जिससे कि प्रेशर नहीं पड़ेगा और हम लोग को नींद ठीक ठाक आएगी। लेकिन होता ये था कि ये 5 से 6 महीने में जिस जगह से मांस या मसल जो भी निकाला गया है वो रिकवर हो जाता था और 6 महीने 1 साल में वो वैसी ही पोजीशन ले लेता था जो सर्जरी से पहले होती थी। तो ये समस्या थोड़े थोड़े सालों के बाद आती रहती है, तो बार बार तो सर्जरी नहीं कराई जा सकती। तो इस वजह से अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम, खर्राटे की प्रॉब्लम अभी कम है तो उसको आपको जल्द से जल्द यही करना पड़ेगा कि आप अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। अब इसका जब लेवल हाई हो जाता है तो वो हाई लेवल क्या होता है, वो ये होता है कि जब आपने मोटे व्यक्ति देखे होंगे जो दिन में बैठे बैठे सो रहे होंगे, तो जब वो दिन में बैठे बैठे सो रहे होंगे तो उनकी वजह ये होती है कि उनकी नींद तो 2 ही घंटे पूरी नहीं हो पाती रात को सोने के बाद में, तो वो दिन में बैठ के सोया करते हैं। दिन में बैठ के सोया करते हैं और जब सांस लेते हैं तो उनके गले से एक आवाज़ आती रहती है स्नोरिंग की तरह ही, खर्राटे की तरह ही, खर खर की। तो वो भी अब एक हाई लेवल का स्लीप एपनिया हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हम लोग के खर्राटे लेने से। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है हार्ट अटैक की, कि आपने मोस्टली सुना होगा कि जो हार्ट अटैक होता है वो रात के समय सोने के टाइम ज़्यादा होता है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जब हमारे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा कम हो जाता है तो उस दौरान हमें कभी कभार हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग कर नहीं रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।